नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा दूसरा क्लास होगा आरओ की परीक्षा के लिए हिंदी का। और उसमें हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम उसमें विलोम शब्द पढ़ने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि विलोम शब्द से जितने भी आ अक्षर से लेके पूरा तक यहाँ तक में अब तक जितने भी अक्षर आए हुए थे उनका हमने एक बार रिवीजन कर लिया था। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरह के जितने भी शब्द आए थे, हमने इसको जो है पहले वीडियो में हमने उसको रिवीजन कर लिया था कि बड़ा आ से कौन आएगा, ए से कैसे-कैसे शब्द आ सकते हैं। इन सब शब्दों के बारे में हमने विलोम शब्द को पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें पढ़ने जा रहे हैं कि जो अब तक के प्रश्न आए हुए हैं, विगत जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं, उसमें जो प्रश्न आए हुए हैं, उनको देखने जा रहे हैं। इन प्रश्नों से उत्तर जो मतलब कि प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म है। 1 मिनट में इसको और ज़ूम कर लूँ। अब सही आ रहा होगा। इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म है। कौन सा युग्म सही है? आप देखेंगे आकुंचल का प्रसरण जो है वो सही है। जो यूपीपी से सीसैट 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि आकुंचल का प्रसरण सही है। उत्तर देख लेते हैं। सम्मुख का विमुख होगा, स्थावर का जंगम होगा, अल्पज्ञ का बाहुग्य होगा, उन्मुख का विमुख होगा, चंचल का गंभीर या शांत होगा। दुर्बल का विलोम शब्द है, दुर्बल का निर्बल होगा। देख लेते हैं लेकिन आयोग ने क्या प्रश्न सही माना है उत्तर। दुर्बल का सबल होगा। सही उसने सही माना है, मैं ही गलत हूँ। दुर्बल का सबल होगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द है अनभिज्ञ। इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म कौन सा है? तो देखेंगे अविर्भाव का विभाव जो है वो गलत है, अविर्भाव का तिरोभाव होगा। ये देखिए अविर्भाव का विभाव ना होकर तिरोभाव होगा। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो देखेंगे आप विरल जो है सरल शब्द का विलोम नहीं है। विरल शब्द सघन का विलोम होता है, ना कि विरल, ना कि सरल का। जबकि अन्य शब्द सरल के विलोम हैं। तो विरल जो है ये सरल का वक्र भी है, कुटिल भी है, कठिन भी है। लेकिन सरल का विरल नहीं है। विरल शब्द आप देखेंगे विरल शब्द सघन का विलोम होता है। तो विरल शब्द का क्या होगा? सरल सघन होगा। विरल का सघन होगा। बाकी सरल का जो आप देखेंगे वक्र कुटी सब हैं। फिर से देख लीजिए। सरल शब्द का जो विलोम नहीं होगा वह विरल नहीं होगा, क्योंकि विरल शब्द का जो विलोम देखेंगे वो सघन होगा। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि पिछली बार आरओ मेंस में आ चुका है, तो ये मतलब प्री में इस बार प्री में आने की संभावना बन जाती है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो देखेंगे अक्रीण का विकीर्ण जो है वह सही है। अक्रीण का विकीर्ण विलोम शब्द का सही युग्म है, जबकि अन्य शब्दों का सही विलोम शब्द इस प्रकार है। आगरा का अनाग्रह होगा, गणतंत्र का राजतंत्र होगा, थोक का फुटकर होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा। उपत्याग का विलोम शब्द है वो अधित्याग है। मिश्रण का विपरार्थी शब्द होगा, क्या होगा? रुज्र होगा। या मिश्रण का जो विलोम शब्द होगा रुज्र होगा, याद रखना। सुकुमार का कामासुत होगा, चिरण का रुद्रा होगा, नरम का कठोर या कड़ा होगा। निम्नलिखित में से अनघ का विलोम है, क्या होगा? आप देखेंगे अधि होगा। अनघ का विलोम अधि होगा। अनघ का विलोम अधि होगा। अन्य शब्दों का विलोम शब्द इस प्रकार है। निरत का अधि, निष्पाप का पापी, कृत का अकृत होगा। विलोम शब्द की दृष्टि से
इनमें से एक युग्म अशुद्ध है, मतलब कि कोई एक जो सही मैच नहीं कर रहा है। देखेंगे कुटिल का जो जटिल है वो सही मैच नहीं कर रहा है, इसका सही युग्म होगा कुटिल का सरल होगा। आपको ध्यान रखना, ये देखिए सरल का कुटिल आया था ना, ये तो ये वही वाला है। हाँ, अन्य विलोम शब्द युग्म सही है, जटिल का सरल होगा। अनधधान शब्द का विलोम है, क्या है? सावधानी। अनवधान का विलोम शब्द सावधानी है। ये देख लीजिए। वरदान का शाप है। निर्भिमान का अभिमान है। अनु अनुमत का अनुमत है। अब आगे है निम्नलिखित शब्द विलोम में से युग्म विलोम शब्दों की दृष्टि से एक गलत है, एक गलत है, बाकी सब सही है। तो देखेंगे आप, आज्ञे का अनज्ञे होना चाहिए, लेकिन ये अनभिज्ञ लिखा है जो कि गलत होगा। अज्ञे का वियज्ञ या प्रज्ञ होता है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होता है। नैसर्गिक का विपरीत शब्द होगा, आप देखेंगे कृत्रिम होगा। नैसर्गिक शब्द का विपरीत शब्द कृत्रिम होता है। अनुवर का उर्वर होगा। अविभाव का तिरुभाव होगा। प्रकृति का प्रकृति का अप्रकृत होगा। इनमें से प्रथम का उपयुक्त वितर्क की जो विपरीत शब्द कौन सा होगा? प्रथम का होगा अंतिम। प्रधान का गौण होगा। प्रथम का अंतिम। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष। अनुरिक्त का विपरीत शब्द क्या होगा? विरिक्त होगा। बाकी सब असिक्त का अनासिक्त, प्रकृति का विकृत और ससिक्त का आप देखेंगे वो होगा अंदर या अनादर होगा। अनुग्रह का उपयुक्त विपार्थी शब्द होगा। अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह होगा। आग्रह का अनाग्रह, परिग्रह का अपग्रह, संग्रह का विग्रह होता है। इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म कौन सा है? तो देखेंगे अदृश्य का तिरस्कार तिरस्कृत वो सही है। बाकी देखेंगे आप आपत्ति, संपत्ति, अन्वेषण का देखेंगे विषण, गणतंत्र का राजतंत्र, और उसके बाद देखेंगे अधृत का अनाधृत, निराधृत या तिरस्कार होता है। आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। आवर्त आवर्तक का विपरार्थी शब्द क्या होगा? तो आप देखेंगे अनावर्तक होगा। बाकी प्रवर्तक का अप्रवर्तक, आवृत्त का अनावृत, प्रकृष का अपकृष होगा। गौरव का विपरीत शब्द होगा, क्या होगा? लाघव होगा। और बाकी वैभव का दैर्ध्य होगा और पराभव का विभव होगा। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? वो होगा विष। मधुर का कटुर होगा। पीयूष का विष शब्द होगा। सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा? सदाचार का कदाचार विलोम शब्द होगा। आचार का अनाचार, अपराध का निरपराधार, अनन्य का न्याय होगा। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। गगनचुंबी का सर्वार्थी शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा? उत्तल स्पर्शी होगा। हम लोग ने पढ़ा था जब कल हम पढ़ रहे थे दूसरी से पहले वाले वीडियो में। आघात का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिघात होगा। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा? तो देखेंगे रोपण होगा। बाकी अवरुद्ध का अनवरुद्ध होगा। निर्माण का देखें ध्वंस होगा। समृद्धि का विनाश होगा। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक युग्म सही है, तो आप देखेंगे कि अनृत और रित जो है ये सही है। अनृत का विलोम शब्द रित होगा। मुक्त का बंधा या बद्ध होगा। तांडव का लास्य होगा और विभावनाओं का विलोम
का विशेषीकृत होता है। निम्नलिखित में से विलोम का शुद्ध युग्म बताइए। तो अन, अतनंत का असीम होगा, अनंत का देखेंगे असीम होता है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताइए। तो शुद्ध युग्म देखेंगे वो बी वाला ऑप्शन है। संयुक्त का वियुक्त जो है वो सही शब्द है इसमें। बाकी इसमें देखेंगे विराग का राग, संयुक्त का पृथक, संयुक्त या विरुक्त होगा, सरस का नीरस होगा, अर्विचिनी का प्राचीन होगा। ये मैंने कहा ना इसको, अर्विचिनी का प्राचीन, ये ध्यान रखिएगा। अवर्चीन का प्राचीन ये याद रखें। आ आविर्भूत का सही विलोम शब्द है, क्या है? तिरोभाव है। क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होगा? क्षणिक का शाश्वत होता है। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अनुज होगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो आप देखेंगे अनुचर का परिचर जो है वो गलत है। विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक युग्म गलत है, वह कौन सा गलत है? तो देखेंगे अच्छादित का परिच्छेद जो है वह गलत है। भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा? भौतिक का होगा आध्यात्मिक। प्राची का, प्राची शब्द का विपरार्थी क्या होगा? प्रतीच होगा। प्राची मतलब पूरब और पूरब, और प्रचित मतलब आप देखेंगे पश्चिम। उदीचिर मतलब उत्तर, अवाची मतलब दक्षिण, नवीन का प्राचीन। समिष्ट का विलोम शब्द क्या है? विष्ट होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा गलत है? तो आग्रा का वियाग्रा जो कि गलत है। आप देखेंगे विधि का निषेध, आवाहन का विसर्जन, आग्रह का दुराग्रह, अमीश का हालात, हलाहल और संधि का विग्रह। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन सा सही है देखेंगे। तो दोष का सदोष इसमें मुझे सही लग रहा है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही बता रही है। आदृत का निरादृत ये सही है। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होगा? दक्षिणायन होता है। सबद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? असबद्ध, अस्तंभ है। आवर्तक का सही विलोम क्या है? तो देखेंगे अनावर्त होता है। निम्नलिखित में से कौन विलोम की दृष्टि से सही है? तो देखेंगे आसियुआ का अनसुया होगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही कौन सा है? वक्र का ऋजु सही होता है। निम्नलिखित शब्द को शुष्क का विलोम क्या होगा? आर्द्र होगा। निम्नलिखित में से शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, तो देखेंगे शाश्वत जो है स्थूल का विलोम नहीं है। पृथक का सही विलोम क्या है? तो देखेंगे यथिक है। पृथक का उपयुक्त विलोम शब्द संयुक्त होता है, जबकि एकत्र का विलोम शब्द विकीर्ण होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, क्या होगा? अनुपयोग होगा। अब आगे देखेंगे इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म कौन सा है। हम्म, तो आप देखेंगे अ, वो उद्यम जो निरुद्ध है वो गलत है। दिए गए दिए गए विलोम शब्द में अशुद्ध युग्म उद्यम निरुद्ध है। इसका शुद्ध शुद्ध विलोम शब्द उद्यम या आलस होगा, और उद्यमी का विलोम आलसी या निरुद्धम होगा। शेष विलोम शब्द सही है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो आप देखेंगे अल्पग का बहुग है। विलोमार्थिक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसके लिए सचल का चल सही है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो जारज का औरस जो है वह सही है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही कौन सा है? विलोम शब्द कौन सा सही है? तो अघी का
निरघ सही है। आगे देखते हैं। सुलभ का उपयुक्त विपरार्थी शब्द कौन सा है? तो दुर्लभ है। दीर्घायु का विलोम शब्द कौन सा है? अल्पायु है। व्यष्टि का विपरार्थी शब्द कौन सा है? समष्टि है। उपमेय का सर्वार्थक उपयुक्त विपरार्थी शब्द कौन से है? उपमेय का अनुपमेय होता है। भूगोल का विपरीत शब्द क्या होगा? खगोल होगा। देखिए इतिहास सबसे पहले लिखा है, जब कल की वीडियो देखेंगे आप इससे पहले वाली वीडियो को, तो आपको मैंने उसमें बताया था कि भूगोल का कहीं इतिहास ना लिख दीजिएगा। देखिए इतिहास पहले लिखा हुआ, जो गलत है भूगोल का खगोल होता है। संयोगी का सर्वार्थ उपयुक्त विपरार्थी शब्द कौन सा है? तो प्रतियोगी होता है। जोड़ का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? तो घटाव है। तृष्णा का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा? वितृष्णा है। निषिद्ध का सर्वार्थ उपयुक्त विपरार्थी शब्द कौन सा है? तो विहित है। पोषक का उपयुक्त विपरार्थी शब्द कौन सा है? शोषक है। जंगम का विलोम शब्द क्या है? स्थावर है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? प्रलय है। सहचर का विलोम शब्द क्या है? अलगाव है। विराट का विलोम शब्द क्या है? क्षुद्र है। स्पर्श का विलोम शब्द क्या है? अस्पर्श है। अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? विज्ञ है। गौरव का विलोम शब्द क्या है? गौरव का देखेंगे लाघव है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? अंतरंग है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? मुक्त है। आहूत का विलोम शब्द क्या है? अनाहुत है। वादी का विलोम शब्द क्या है? प्रतिवादी है। अवर का विलोम शब्द क्या है? प्रवर है। जटिल का विलोम शब्द क्या है? सरल है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। देखेंगे अमीश का समीश जो है ये विशुद्ध है, सही नहीं है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम परोक्ष है। सामान्य शब्द का विलोम विशिष्ट है। अमर शब्द का विलोम मृत्यु है, मृत्य है ये मृत। तिमिर शब्द का विलोम क्या है? आप देखेंगे आलोक है। उरक्त शब्द का विलोम अनुरक्त है। निर्दयी शब्द का विलोम आप देखेंगे सदैव है। उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो आप देखेंगे अपकर्ष होगा। ये क्वेश्चन प्री में भी आया है, यही मेंस में भी आ गया है। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिमुखी होता है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है। राजा शब्द का विलोम जो रंग होता है। आकाश का विलोम जो होता है वह पाताल होता है। सगुण शब्द का विलोम विलोम निर्गुण होगा। अपशगुन का सगुन होगा। अथ का विलोम जो देखेंगे इथि होगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द अज्ञ होगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द देखेंगे आप वो कृतघ्न होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई परीक्षाओं में पूछा गया ये वाला शब्द। कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। संकीर्ण का विलोम शब्द देखेंगे विस्तीर्ण होगा। सापेक्ष का विलोम शब्द देखेंगे निरपेक्ष होगा। विग्रह का विलोम शब्द देखेंगे संधि होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटि युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो देखेंगे अत्र का अवगत जो है ये गलत है। यथार्थ का विलोम जो होगा वो आदर्श होगा। साधु का विलोम शब्द क्या होगा? वो होगा असाधु होगा। नीचे दिए गए युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है? तो अनुग्रह का आग्रह जो गलत हो, अनुग्रह का विग्रह होता है, ध्यान होगा आपको। रिजु शब्द का विलोम शब्द कौन सा है?
तो ऋजु शब्द का विलोम शब्द वक्र होगा। आकलन का विलोम क्या होगा? वो देखेंगे विकलन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो आहार का विहार ये त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? देखेंगे अमीश का समीश जो है वो त्रुटिपूर्ण है। इतिप्स शब्द का विलोम शब्द देखेंगे अनिषिप्त होता है। स्वजाति का विलोम शब्द देखेंगे विजाति होता है। उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण होगा। अमित शब्द का विलोम शब्द जो होगा परिमित होगा। श्री गणेश का इति श्री होगा। धनी का विलोम शब्द जो होगा आप देखेंगे निर्धन होगा। उन्मीलन का विलोम शब्द देखेंगे निमीलन होगा। अधिकृत का विलोम शब्द जो होगा अनाधिकृत होगा। अनुलोम शब्द का विलोम जो होगा वो प्रतिलोम होगा। परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? वो विश्राम होगा। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? वो आप देखेंगे विग्रह होगा। अनभिज्ञ का विलोम शब्द देखेंगे अभिज्ञ होगा। सौम्य शब्द का विलोम शब्द उग्र होगा। हास शब्द का विलोम शब्द देखेंगे वृद्धि होगा। न्यून शब्द का विलोम शब्द आप देखेंगे अधिक होगा। पुष्ट शब्द का विलोम आप देखेंगे तो क्षीण होगा। गुण शब्द का विलोम देखेंगे तो दोष होगा। प्रफुल्ल का विलोम शब्द देखेंगे इसमें से कोई भी नहीं है। प्रफुल्ल का मलन होगा ये ध्यान रखिएगा। हास का विषाद, सुख का दुख, करुणा का निष्ठुर होता है। मिश्रण का विलोम शब्द रुझ होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार आप लोग और पढ़िएगा, इसको देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। का विलोम शब्द अपरूप होगा। चिरतंत का सही विलोम शब्द क्या होगा? वह होगा नश्वर होगा। अनिवार्य शब्द का प्राति शब्द क्या होगा? तो ऐच्छिक होगा। प्रतिकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल होगा। स्थावर का विलोम शब्द जंगम होगा। मूक का विलोम शब्द देखेंगे वाचल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विलोम गलत है? मतलब कि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखेंगे प्रवेश का निषेध होता है, निवेश नहीं होता है, तो ये गलत है। नश्वर शब्द का विलोम क्या होगा? तो वो शाश्वत होगा। अधृत शब्द का विलोम क्या होगा? तो विनीत होगा। निम्नलिखित में से आकाल शब्द का विलोम छाटिए तो सुकाल होगा। आदि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अनंत होता है। एक का विलोमवाची शब्द इंगित कीजिए। एक का क्या होगा? एक का अनेक होगा। एक का दो नहीं होता या तीन नहीं होता, एक का अनेक होता है। संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? वियोग होगा। निम्नलिखित शब्द में से आगम का विलोम क्या है? आगम का प्रस्थान देखेंगे। आकर्षण शब्द का विपार्थ क्या है? तो विकर्षण देखेंगे। आवाहन का विलोम शब्द क्या होगा? विसर्जन होगा। अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप देखेंगे सनाथ होगा। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? नश्वर होगा। आहार का विलोम शब्द क्या होगा? वो विहार होगा और अनहार होगा वो। आहार का अनहार होता है, हाँ। अनुराग का विपरीत शब्द क्या है? वो विराग है। शुभ का विपरीत शब्द क्या है? शुभ का आप देखेंगे अशुभ है। सार्थक का विपरीत शब्द क्या होगा? निर्थक होगा। विपरार्थी शब्दों की दृष्टि में से एक युग्म अशुद्ध, मतलब कि कोई एक गलत है। तो आप देखेंगे कि सम्मुख का अमुख गलत होगा। विपरार्थी शब्द के युग्म से एक अशुद्ध है, तो देखेंगे आप सदाश का निराशय जो है ये गलत है।
अब जो इसमें शब्द दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो देखेंगे व्यस्त का निरस्त जो है ये सही नहीं है। अनुरिक्त का विलोम शब्द क्या होगा? विरिक्त होगा। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? अपकार होगा। समीश का विलोम शब्द निर्मीश होगा। एक युग्म सही है इसमें से, तो लाडला का लाडली सही है। एक युग्म अशुद्ध है, तो देखेंगे यही होगा। कुंजड़ा का कुंजड़ी देख लेते हैं एक बार इसका क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिंग आधारित है। ये हाँ, कुंजड़ा का कुंजड़ी विलोम शब्द है, जो कि ये गलत है। कुंजड़ीन होना, कुंजड़ा का कुंजड़ीन होना चाहिए। निम्नलिखित में से आग्रह अग्र शब्द का विलोम कौन सा है? तो आप देखेंगे अनुज होगा। सम्मान शब्द का विलोम शब्द कौन होगा? अपमान होगा। गौण का क्या होगा? गौण का आप देखेंगे मुख होगा। अपकर्ष का विलोम शब्द उपकर्ष होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुलोम का विलोम का अनुलोम का विलोम है? तो देखेंगे अनुलोम अनुकूल का प्रतिकूल होता है। आविर्भाव शब्द का विपरीत शब्द क्या है? तिरोभाव होता है। ये देखिए तिरोभाव होता है। निम्नलिखित में से एकल शब्द का विलोम क्या होगा? वो देखेंगे बहुल्य होगा। अंकुश का ठीक विपरीत क्या होता है? तो निरंकुश होता है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक शब्द का विलोम होता है? तो वो कृत्रिम होता है। प्रकाश का विलोम जो देखेंगे अंधकार होता है। हर्ष का एक सही विलोम शब्द कौन सा है? तो हर्ष का देखेंगे आप होगा विषद, विषाद हो तो होगा। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? नास्तिक होगा। अतिवृष्टि शब्द का उपयुक्त में से कौन विलिप्त है? अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्ट होगा। एक युग में अशुद्ध है, तो देखेंगे सुलोचन का सुलोचनी जो है ये गलत है। एक युग्म अशुद्ध है। अस्त का निरस्त जो गलत है। खंडन का विलोम शब्द क्या है? मंडन है। कलुष का विलोम शब्द देखेंगे तो आपको मिलेगा अकलुष और निष्कलुष दोनों हैं। उन्मुख का विलोम शब्द देखेंगे तो आपका उन्मुख का अमुख हो विमुख होगा। देखते हैं क्या है? हाँ, उन्मुख का विमुख सही है। एक युग्म अशुद्ध है इसमें से, तो जय का विजय जो है ये गलत है। हम्म, अब इसको मैं 1 मिनट जूम आउट करता। अरे टोटल देख लेते हैं इसमें कितने प्रश्न हैं। अरे बस खत्म हो गया है, हम क्या कर दिया। मैं देख रहे थे कितने शब्द होते चले जा रहे हैं। कौन सा देख रहा था? हाँ, ये देख रहा था क्रम। क्रम का देखेंगे आप व्यक्तिक्रम होगा। फिर शीर्ष में देखेंगे तो आपका पदस्थ होगा। आकाश का पाताल देखेंगे। मौन का आप जो है मुखर देखेंगे। अल्पज्ञ का आप देखेंगे बहुज्ञ देखेंगे। मंथर गति आप देखेंगे उक्त दोनों यानी कि सत्वर गति और दूरस्थ गति दोनों ही होगा। तमिर का देखेंगे आलोक होगा। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़े, तमिर का आलोक आ चुका है आपको किसी मतलब कि आरओ 11 में शायद 2013 के 14 वाले में आया है। हम लोग ने पढ़ा है, इसी वीडियो में पढ़ा है, आपको पता होगा। अबुद्धय का विलोम शब्द देखेंगे अधपतन होगा। जागृत का विलोम शब्द क्या होगा? वो सुशिस्त होगा। हिमकर का विलोम शब्द क्या होगा? दिनकर होगा। अभिज्ञ शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? तो अनभिज्ञ होगा। तो इस तरह से हमारे जितने भी विलोम शब्द से अब तक जितने भी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं उसको हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अभी कितना हुआ है? हम्म, लगभग 30 मिनट मान लीजिए। 30 मिनट अभी हुए इस वीडियो को, और
50 मिनट का इससे पहले वाले का वीडियो है। मतलब हमने टोटल देखेंगे तो 1 घंटे 20 मिनट में यानी 2 घंटे में हमने एक टॉपिक यानी 10 नंबर का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया 1.5 घंटे के अंदर। तो 10 में से निसंदेह 8 तो ज़रूर आपको मिल जाएँगे इसी में से। 8 तो मिल ही जाना है, 2 हो सकता है कुछ नया बन जाए, कुछ ऐसे बन जाए जो किसी को ना आ रहा हो, लेकिन आप देखेंगे कि 8 क्वेश्चन तो आपके कन्फर्म हो जाएँगे। चलिए यहीं समाप्त करते हैं। कल हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में देखेंगे। इसमें भी वैसे दिया हुआ है कि आ से दिया हुआ, ये सब दिया हुआ है, तो इसका सीधा देखेंगे, जो क्वेश्चन आंसर से संबंधित देखेंगे। चलिए ये समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।